हेलो स्टूडेंट, हम लोग में एक्सरसाइज देख रहे थे और जो कि कंसेप्ट जो था हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो चैप्टर फर्स्ट हमारा यानी कि एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों का आपका जो कंसेप्ट है आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट है या जो भी आप चैनल के जब प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा दोनों का जो कंसेप्ट था आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। आप अपने बुक में भी ये चीज़ें देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन हो गया यानी कि जो हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, वो ज़्यादातर हमारा फोकस ये रहेगा कि एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व कराया जाए और कुछ आर डी शर्मा के भी, जिससे कि आपका जो कम्बिनेशन है यानी कि अगर क्वेश्चन आपको मिले कि एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन आपको अगर बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लें, और आर डी शर्मा लेवल को भी मिले तो आप उसको भी सॉल्व कर लें। लेकिन जो और एक क्या रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पे, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, कहा था कि पीआईक्यू भी, यानी जैसे ही कोई चैप्टर हम कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, सपोज करिए आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो बोर्ड के एग्जाम में पीआईक्यू पूछा गया वो भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 का ये, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी का जो सब पार्ट है क्या फोर्थ है, उसी का जो है फोर्थ पार्ट का ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि कोई रिलेशन आर है इन द सेट जेड, यानी कि जो सेट है जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर में कोई आर ऐसे डिफाइन है, इस तरह डिफाइन है कि जहाँ जो आर है वो किसका कलेक्शन है, ऑर्डर पेयर का, सच डेट कि एक्स माइनस वाई यानी इंटीजर हो जाए। यानी जो भी ऑर्डर पेयर में आप एलिमेंट ले रहे हैं एक्स का वाई, वो जैसे ही आप एलिमेंट का अगर दोनों एलिमेंट का आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसा हो जाए कि इंटीजर हमें मिले। तो उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ समझेंगे, यानी कि जो जेड है यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है आपको ये बताया गया जब आप देखेंगे, यानी कि जो लेक्चर फर्स्ट या लेक्चर 2 में आपको ये सब चीज़ें बताई गई हैं, या तो आप एनसीईआरटी के लिए दे सकते हैं लेक्चर फर्स्ट के लिए कि इंट्रोडक्शन क्लास लिया जाता है, रिकॉल ऑफ सेट का कैसे, मतलब हमने सेट को रिकॉल किया था, यानी जो क्लास 11 का जो चैप्टर फर्स्ट है सेट उसको हमने रिकॉल किया है एनसीईआरटी के लिए। फिर आर डी शर्मा में यही चीज़ किया गया। अब वहाँ देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं तो चलिए यहाँ केवल देखिए जो क्वेश्चन है, यानी जो क्या लिया है सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल जेड से। जब कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें एंट्री कैसी आएगी, हमने ये भी आपको बताया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में जो एंट्री आएंगे वो 3 टाइप से आएंगे, यानी कि एक निगेटिव नंबर आएंगे और एक जीरो आएगा और एक पॉजिटिव नंबर आएंगे। यानी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो से जीरो वाले इस टाइप के नंबर से हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। अब ये तो हम ये समझ लिए इस तरह मिलता है, लेकिन अगर इसे हमें सेट के फॉर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तो जेड ये मान लो इधर पहले निगेटिव है, मान लो किसी नंबर लाइन पर अगर ड्रा करोगे तो अगर ये जीरो है तो इसके पहले क्या आता है, निगेटिव होता है, फिर इधर क्या रहता है, पॉजिटिव होता है। तो मान लो इस सेट के अंदर इसी चीज़ को लिखना है, यानी इन्हीं तीनों नंबर को लिखना है, यानी निगेटिव जीरो पॉजिटिव। तो कैसे आएगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा, निगेटिव वाले आएंगे, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव आएगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो यहाँ भी इन्फिनिटी तक। ये आप देख लिए कि जो सेट जेड है उसके जो अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे इस टाइप के आएंगे हमारे पास। अब हमें इसी जेड के अंदर जो ये आर दिया हुआ है इसी को हम ये शो कर रहे हैं कि आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये हमें शो करना है आर के लिए। तो अब ये हमें ये बताओ, अगर एक एक एलिमेंट का यहाँ पर हम लेकर चेक करने लगे आर में, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक एक एलिमेंट के लिए हम चेक कर सकते हैं। सोचो इतने एलिमेंट है जेड में, यानी कि आप सोच रहे हैं यहाँ से एंड सो ऑन, ये क्या इसको क्या पढ़ा जाता है, एंड सो ऑन कहा गया था, यानी -इन्फिनिटी से यहाँ भी -इन्फिनिटी, यहाँ प्लस वाला या माइनस वाला आ जाता है। तो आप ये बताओ इतने नंबर तो भरे नहीं जा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में इस चीज़ को शो करेंगे कि यार कैसा है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब सोल्यूशन देखेंगे हम, यानी कि सोल्यूशन। तो गिवन में क्या हमारे पास, गिवन में देख सकते हैं जेड दिया था, यानी सेट ऑफ इंटीजर दिया था, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और आर भी दिया हुआ है इसके लिए, आर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर एक्स का वाई सच डेट कि एक्स माइनस वाई क्या हो जाए, जन इंटीजर हो। अब इसे हम ये शो करना है इस आर को, ये रिफ्लेक्सिव है
कि नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये रिलेशन लिखे हुए हैं, जो रिलेशन होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल रिलेशन REL और L की पावर N। अब हमें इसे शो करना है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको लिए क्या कंडीशन बताएगा, यानी कि जो भी आप एलिमेंट लेंगे सेट से, उसके लिए जो ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, इस टाइप का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट हो वैसा ही क्या हो जाए, सेकंड एलिमेंट भी हो जाए। तो यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मान लो एक एक एलिमेंट के लिए हम यहाँ चेक करने लग जाएँ तो क्या ये पॉसिबल एक एक एलिमेंट के लिए चेक करना, पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। यानी कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉर ऑल या फॉर एवरी एक्स। एक्स कहाँ से आएंगे, जेड से। जेड क्या है, इंटीजर का सेट है। इनके लिए रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है, यानी कि ऑर्डर पेयर कैसे आएगा, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वही सेकंड एलिमेंट भी होगा। और ये कहाँ से आएगा, आर में। यहाँ तो जेड था, एलिमेंट कहाँ से दिया, जेड से। तो ऑर्डर पेयर में जब रख देंगे एलिमेंट को किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। ये किसको इम्प्लाई कर रहा है बताओ, जैसे आर में देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर आर में क्या कर रहा है, यानी ऑर्डर पेयर जो आर में दिया हुआ है उसके लिए कंडीशन हो क्या कि जैसे ही जो दो एलिमेंट यहाँ पर रख रहे हैं, यानी दोनों एलिमेंट के बीच में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाए कि इंटीजर वैल्यू हो जाए, यानी कि यहाँ से x माइनस एक्स क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। अब x माइनस एक्स किया तो हमें क्या मिला, 0 मिला। अब हमें ये चेक करना क्या जो वैल्यू यहाँ निकल कर आई है 0, वो इंटीजर है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं सेट जो दिया हुआ है उसमें क्या कि 0 भी क्या है कि इंटीजर है। अभी हमने बताया क्वेश्चन ये समझाया था कि जो जेड होता है वो 3 नंबर से बना होता है, यानी जो इंटीजर होता है वो 3 नंबर से बना है, निगेटिव नंबर से, 0 से और पॉजिटिव से। तो अब 0 कहाँ का पार्ट है, इसी का तो पार्ट है, यानी कि 0 यानी कि हमेशा जिस नंबर पर रख के चेक करेंगे आप देखेंगे हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये वाले ऑर्डर पेयर जो नंबर आप लेंगे सेट से उनके लिए जो ऑर्डर पेयर इस तरह बनाएंगे तो हमेशा उसमें 0 मिलेगा। और 0 कहाँ का एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट, और जेड क्या इंटीजर है, यानी कि ये क्या हो गया, इंटीजर। यहाँ पर लिखिए इज एन इंटीजर, देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, यार सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आर अगर सिमेट्रिक हमें चेक करना है, सिमेट्रिक रिलेशन, तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको भी एज्यूम करेंगे, यानी मैथमेटिकल जो वर्ड होते हैं उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करेंगे, इस वाले के लिए भी यूज करेंगे। क्या सिमेट्रिक के लिए आपको क्या बताया गया था कि अगर ए कामा बी का ऑर्डर पेयर आर में है तो ये इंप्लाई करेगा कि बी कामा ए वाला भी ऑर्डर पेयर कहाँ होना चाहिए, आर में मिलना चाहिए। और ए बी यानी फॉर ऑल ए बी के लिए, और ये फॉर ऑल ए बी कहाँ से आएंगे, जो गिवन सेट रहेगा। तो यहाँ पर सेट क्या दिया, जेड, तो हमने जेड लिख लिया। तो जितने भी ए कामा बी के एलिमेंट आएंगे और उनसे जो ऑर्डर पेयर बनेगा आर में उसके लिए ये वाला भी ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। तो मान लो क्या ये पॉसिबल है कि सब एक एक एलिमेंट के लिए जो यहाँ से हम पिकअप करें जेड से उनके लिए इस टाइप का ऑर्डर पेयर निकालना, बताओ पॉसिबल तो है नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, यानी कि फॉर ऑल एक्स कामा वाई या फॉर एवरी एक्स कामा वाई कहाँ से आएंगे, जेड से आएंगे। ये दोनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे, जेड से आएंगे। और इसके लिए जो ऑर्डर पेयर आएंगे क्या आएगा, यानी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, कर रहा है। तो अब इसके लिए जब एक्स कामा वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो यानी इसके लिए आप देख सकते हैं कि आर में एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, उसके लिए कंडीशन दी हुई है क्या कि जैसे ही ये ऑर्डर पेयर रखेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर रखेंगे उसके लिए कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। बताओ है कि नहीं है, ये तो आर में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ से बताओ क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्या ये इंटीजर होगा, बताओ। हमने तो लिख दिया इंटीजर है, इज एन इंटीजर। बताओ ये इंटीजर है। अगर x माइनस वाई जब इंटीजर है तो क्या उसका हम निगेटिव ले लेंगे तो वो इंटीजर नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, मान लो अगर पॉजिटिव हमें नंबर लेना है तो मान लो 4 एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और -4 क्या है, निगेटिव नंबर है। तो जब -4 निगेटिव नंबर है, +4 पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों कहाँ के नंबर है, ये भी तो इसी में आ रहे हैं, ये भी तो इसी में आ रहे हैं। तो यानी कि अगर आप +4 ले रहे हैं तो भी इंटीजर का पार्ट हो जा रहा है, और -4 कर रहे हैं तो भी इंटीजर का पार्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार से अगर ये मान लो यहाँ पर आ गया, मान लो यानी कि अगर ये x माइनस वाई यहाँ का अगर इस वाले का पार्ट है, तो यानी कि अगर इसका माइनस करेंगे यानी x माइनस वाई करेंगे तो वो भी तो इसी में आएगा, यानी कि ये भी इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से जैसे ही
ब्रैकेट के अंदर ले तो क्या मिल जाएगा, वाई माइनस एक्स मिल जाएगा। क्यों, यहाँ पर माइनस है और ये माइनस जाके इसको प्लस किया, तो हमने प्लस वाले को पहले लिख लिया, फिर एक्स यहाँ पर लिख दिया। अब बताओ ये क्या इंटीजर है कि नहीं, अभी भी इंटीजर है। यही चीज़ें बस हमने क्या किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये भी इंटीजर है। और ये यहाँ से क्या, अब यहाँ आप देखो क्या, जैसे ये हमें इक्वेशन मिला, यानी कि इस ऑर्डर पेयर के लिए ये चीज़ दिया हुआ था, तो यानी कि इसके लिए जब ये हमें मिल रहा है, तो यानी कि ये ऑर्डर पेयर बन गया, तो यानी ये चीज़ हमें मिल गया, यानी कि इसको हम एक ऑर्डर पेयर नहीं कर सकते हैं। वाई माइनस एक्स यानी वाई कामा एक्स क्या हो जाएगा, आर में हो गया। तो जब वाई कामा एक्स का हमें आर में मिल गया, और यहाँ पर हमने क्या एज्यूम करके चला था, एक्स कामा वाई, और यहाँ पर क्या एज्यूम किया था, मान लो अगर ए कामा बी अगर आर में है, तो यानी इंप्लाई करके बी कामा ए भी आर में हो जाना चाहिए। यानी आपने एज्यूम तो ये किया, हमने ये तो मान ला कि जितने भी एक्स वाई जेड एक्स वाई हम जेड से ले रहे हैं, उनके लिए जो ऑर्डर पेयर बन रहा है आर में, उनके लिए ये कंडीशन है। और उसी आर से हमने ये भी देख लिया कि यहाँ से वाई कामा एक्स का भी आर में आ जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। जब मिल जा रहे हैं तो यानी कि आर कैसा हो गया, देयरफॉर आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमें चेक करना है थर्ड, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन, आर ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। बताओ ट्रांजिटिव रिलेशन से क्या बताया गया था, तब दो कंडीशन बताए गए थे, लेकिन एक ही कंडीशन जब मैं तुम्हें देख सकते हो, तीनों केस में पॉसिबल नहीं है कि एक एक एलिमेंट ले और उनसे जो ऑर्डर पेयर बनाए और एक एक के लिए हम डिफाइन करते जाएँ, बताते जाए कि है। इसलिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, और उसमें शो कर देंगे कि यार कैसा है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, उसी से पता चल जाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको दो केस बताए गए थे, यानी कि अगर ए कामा बी का अगर ऑर्डर पेयर आर में है, और उसके साथ साथ बी कामा सी वाला भी ऑर्डर पेयर आर में मिल रहा है, यानी दो ऑर्डर पेयर मिल इस टाइप के, तो ये दोनों मिलकर ये कहेंगे, इंप्लाई करेंगे कि ए कामा सी वाला भी ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई कामा जेड बिलोंग्स टू, कहाँ से आएंगे, जेड से आएंगे, इनके लिए जो एक्स कामा वाई कहाँ से आ रहा है, आर में आ रहा है, एंड वाई कामा जेड का जो ऑर्डर पेयर है कहाँ, वो भी आर में आ रहा है। यहाँ से आप ये नहीं कर सकते, बताओ क्या कर सकते हैं, अगर एक्स कामा वाई का ऑर्डर पेयर आ रहा है आर में, यानी उसके लिए कंडीशन ये क्या कि एक्स माइनस वाई जो क्या है, इंटीजर है, यानी कि एक्स माइनस वाई क्या हो गया, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड हो जाएगा। जब इसको यहाँ पर रखोगे तो एक्स की जगह वाई हो जाएगा, जेड की जगह वाई हो जाएगा, तो यानी कि इज एन इंटीजर। ये भी इंटीजर हुआ कि नहीं, बताओ। ये दोनों वही तो चीज़ है, बस इसी को हमने लिख दिया तोड़ के यहाँ पे। अब यहाँ से आओ, अब ये दोनों देखोगे तो दो तरह का क्या हो, इक्वेशन हो गया, यानी एक एक्स माइनस वाई हो गया और एक वाई माइनस जेड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड करो। जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस जेड मिलेगा। क्यों, देखो एक्स माइनस जेड कैसे मिलेगा, जब ऐड करोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पर माइनस वाई यहाँ प्लस वाई से वाई कैंसिल हो गया, यानी कि क्या मिल गया, एक्स माइनस जेड, यही तो मिला। यानी कि यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, एक्स माइनस जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यानी ये चीज़ कैंसिल, तो हम ये चीज़ मिल जाएगा, तो ये भी एक इंटीजर ही है। इंटीजर हुआ कि नहीं, बताओ, हुआ कि नहीं, ये चीज़ इंटीजर हुआ कि नहीं। क्यों, जो इसके लिए वैल्यू होगा और जो इसके लिए वैल्यू होगा वही इन दोनों इसके लिए भी होगा। क्यों, अगर एक्स माइनस वाई का मान लो वैल्यू 3 है और वाई माइनस जेड का वैल्यू मान लो 4 है, तो जब हम ये कितना आएगा, अगर इसके लिए मान लो 3 रखे हो और इसके लिए 4 रखो, तो यानी 7 आ गया, यानी एक्स माइनस जेड कितना आया, 7 आएगा। 7 क्या इंटीजर है कि नहीं, ये बताओ, इंटीजर ही तो है। यानी उसी प्रकार से ये चीज़ इंटीजर होगा, जब इंटीजर हो गया तो हमें ये चीज़ मिल गया। आप देख सकते हो, यानी अगर ये इंटीजर होगा तो यानी इसके लिए क्या, एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, यानी एक्स कामा जेड का ऑर्डर पेयर किस में हो जाएगा, आर में आ जाएगा। जब आर में आ गया तो यानी कि आर कैसा हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ये तो आप देख लिया क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन था और प्रूफ आप देख लिया, और बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन जो भी है। और आज के लिए इतना ही। और इसी में एक और चीज़ कर सकते हो क्या, कि अगर ओवरऑल लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो यहीं पे कि हेंस आर इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर क्या है, तीनों रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोशिश करें कि यही कि कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जैसा, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रैक्टिस हो आपका हैबिट बनता जाए एक तरह का। तो चलिए आज के इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।